हे गाइस, मैं हूं आशुतोष और स्वागत है आपका आज मेरे कॉलेज एमआईटी मुजफ्फरपुर के रिव्यू वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं एमआईटी मुजफ्फरपुर का रिव्यू। बिहार के औद्योगिक शहर मुजफ्फरपुर में स्थित है एमआईटी मुजफ्फरपुर यानी मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। भारत के प्राचीनतम कॉलेजों में से एक इस कॉलेज का स्थापना सन 1954 में स्वयं नेहरू जी के हाथों द्वारा हुआ था। इंजीनियरिंग के 6 कोर्सेज सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, लेदर टेक्नोलॉजी के साथ साथ यहाँ पर फार्मेसी की भी पढ़ाई होती है। ये है हमारा मेन बिल्डिंग जहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के साथ साथ एकेडमिक्स का संचालन होता है। एवीएच यानी ऑडियो विजुअल हॉल, सिविल और इलेक्ट्रिकल के सारे लैब्स तथा मैकेनिकल के कुछ लैब्स भी इसी बिल्डिंग में उपस्थित हैं। मेन बिल्डिंग के दाहिने साइड में है मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का वर्कशॉप एवं लैब्स। वर्कशॉप एक ऐसा जगह होता है जहां फर्स्ट ईयर के सभी स्टूडेंट्स को इंजीनियरिंग का पहला पाठ पढ़ाया जाता है। ये है आईटी बिल्डिंग जहां पर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ साथ फर्स्ट ईयर की भी क्लासेस चलती हैं। वहीं मेन बिल्डिंग के बाईं तरफ स्थित है ह्यूमैनिटी एंड साइंस डिपार्टमेंट का बिल्डिंग, जिसके अंदर फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब और बिहार का पहला भूकंप सुरक्षा क्लिनिक केंद्र भी है। इसी बिल्डिंग के दाहिने साइड में है मुजफ्फरपुर का हाईएस्ट इंटरनेट स्पीड जोन सुपर हाईवे, जहां पर एक साथ 200 स्टूडेंट्स ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। ह्यूमैनिटी एंड साइंस बिल्डिंग के जस्ट पीछे डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का बिल्डिंग है, जहां पर रोबोटिक्स एवं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लैब्स हैं एवं इसके क्लासेस भी यहीं पे चलते हैं। ये बिल्डिंग है लेदर एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का, जो कि बिहार का एकमात्र ऐसा कॉलेज एमआईटी है जहां पर इसकी पढ़ाई होती है। ह्यूमैनिटी एंड साइंस डिपार्टमेंट के बाईं साइड में है फार्मेसी डिपार्टमेंट। फार्मेसी डिपार्टमेंट से सटा हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का हाईटेक लैब वशिष्ठ नारायण सिंह कंप्यूटर अनुरूपण शोध प्रयोगशाला, जहां पर मैकेनिकल के स्टूडेंट्स एडवांस सॉफ्टवेयर पर काम कर सकते हैं। इट्स टाइम टू सी द क्लब्स एंड एक्टिविटीज ऑफ एमआईटी मुजफ्फरपुर विच मेक इट बेस्ट। मॉक्सी एमआईटी मुजफ्फरपुर का टेक्निकल क्लब है। ये ऐसे स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है जो अलग अलग वर्कशॉप, सेमिनार्स और वेबिनार्स का आयोजन करा के स्टूडेंट्स के टेक्निकल स्किल्स को बढ़ाते हैं। टेकमिटी एमआईटी का एनुअल टेक फेस्ट है जिसे मॉक्सी ही ऑर्गेनाइज कराती है। यह फेस्ट बिहार का सबसे बड़ा टेक फेस्ट है जिसमें सभी कॉलेजेस से स्टूडेंट्स आते हैं। टेकमिटी में रोबोवॉर, ड्रोन शो, मैड ओवर कैड, थर्स्ट, आर्मस्ट्रॉन्ग, सर्किट्रिक्स, स्टंट शो एंड पल्स नाइट का आयोजन होता है। जुनून द आर्ट्स एंड कल्चरल क्लब ऑफ एमआईटी मुजफ्फरपुर। को करिकुलर एक्टिविटीज हम सबके लाइफ का एक अहम हिस्सा होता है और यह क्लब सांस्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा टेक्निकल स्टूडेंट्स के कल्चरल पैशंस को नरिश करता है। एमआईटी के सबसे बड़े कल्चरल फेस्ट फीस्टा को भी जुनून द्वारा ही आयोजित किया जाता है, जिसमें पोएट्री, सिंगिंग, डांसिंग और भी ड्रामा जैसे एक्टिविटीज को करवाया जाता है।
स्पोर्ट्स क्लब किसी भी कॉलेज का एक अहम हिस्सा होता है। कहते हैं स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ विचारों का गमन होता है। किसी भी एक्टिविटीज को करने के लिए शरीर का स्वस्थ होना आवश्यक है और यह सब केवल संभव है योग और खेल कूद से। MIT स्पोर्ट्स क्लब स्टूडेंट्स के लिए हमेशा क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन जैसे टूर्नामेंट्स का आयोजन करवाते रहता है। उद्गम MIT का सबसे बड़ा एथलेटिक्स एनुअल मीट है, जिसका सबसे बड़ा दायित्व स्पोर्ट्स क्लब के ऊपर रहता है। किसी भी कॉलेज के संसाधन उस कॉलेज के स्टूडेंट्स को भी अपने नॉलेज को एक्सप्लोर करने का मौका देता है। MIT मुजफ्फरपुर के बेहतरीन लैब्स की बदौलत यहाँ के स्टूडेंट्स अपने आइडियाज को प्रैक्टिकल में बदल पाते हैं। बात करें इस कॉलेज की फैसिलिटीज के बारे में तो बिहार इंजीनियरिंग के कॉलेजेस में से सबसे अच्छे लैब्स और फैसिलिटीज आपको इसी कॉलेज में मिलेंगे। क्लब्स के अलावा कॉलेज में स्टार्टअप सेल, ई सेल एंड इनोवेशन सेल भी है, जो स्टूडेंट्स को एक्सप्लोर करने में बहुत ही मदद करता है। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए तकरीबन कॉलेज में 12 एकड़ की जमीन रिजर्व है, जिसमें 2 क्रिकेट ग्राउंड, 1 फुटबॉल ग्राउंड, बैडमिंटन कोर्ट और वॉलीबॉल कोर्ट शामिल है। MIT को NPTEL का लोकल चैप्टर मिला हुआ है, जिसमें इसने 800 कॉलेजेस की रैंकिंग में अपने स्टूडेंट्स के बेहतर परफॉर्मेंस की वजह से 92वां स्थान हासिल किया है। टेक्यूब 3 फंडेड MIT मुजफ्फरपुर ने अपना प्रदर्शन हमेशा की तरह उत्कृष्ट रखते हुए टेक्यूब कॉलेजेस की रैंकिंग में भी ऑल इंडिया में टॉप 10 रैंकिंग हासिल की हुई है। MIT के स्टूडेंट्स हर जगह अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन उत्कृष्टता के साथ करते हैं। एक तरफ जहां MIT के स्टूडेंट्स ने सबसे ज्यादा NPTEL कोर्सेज में टॉप किया, तो दूसरी ओर 2019 में टीम सुवाना ने और 2020 में टीम रेनबो 6 ने स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन के हार्डवेयर एडिशन को भी जीता है। स्टार्टअप्स की दिशा में भी MIT ने अपना अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। स्टार्टअप इंडिया के बिहार यात्रा में टीम मैस्कोटस केयर ने वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप कैटेगरी में बाजी मारी तथा उसी आइडिया की पिचिंग करने के लिए उन्हें DST बिहार की ओर से LPU में आयोजित इंडिया साइंस फेस्टिवल 2019 में नामित किया गया। एक तरफ जहां कॉलेज ने टॉपर्स दिए हैं, तो वहीं पर कॉलेज में डेवलपर्स के रूप में नीतीश कुमार जैसे होनहार छात्र भी हैं, जिन्होंने चमकी ऐप को चमकी बुखार के प्रति जागरूकता एवं मदद के लिए बनाया है। युवाओं के आइकन प्रतिष्ठान के प्रतिभावान छात्र अंकित झा, जिनकी उद्यमिता को देखकर HRD मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ने उन्हें इनोवेशन कम टेकप्रेन्योरशिप का एम्बेसडर बनाया है। किसी अच्छे कॉलेज का निर्धारण हम उसकी फैसिलिटीज के बाद वहां के प्लेसमेंट और एलुमनीज के थ्रू करते हैं। 18,000 एलुमनी के साथ MIT परिवार काफी भव्य है। यूं तो बिहार में सभी लोग सरकारी नौकरी की तरफ रुख करते हैं। MIT के स्टूडेंट्स का ट्रेंड भी कुछ वैसा ही है। MITians आपको लगभग हर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों में मिल जाएंगे। NTPC, IOCL, BPCL, BSNL, SAIL, BHEL, राइट्स आदि PSUs के डायरेक्टर तक MITians रहे हुए हैं। वहीं प्राइवेट सेक्टर्स की बात करें तो DLF, रिलायंस, Hyundai, मारुति, टाटा, बिरला सीमेंट्स, HCL, TCS, IBM, इन्फोसिस आदि कंपनियों में भी MITian का अच्छा खासा योगदान रहा है। यदि बात करें मौजूदा स्थिति की तो एलेस्टॉम, पाई इन्फोकॉम, JK सीमेंट्स, विप्रो, टाटा मोटर्स, SR इन्फोटेक, HPR, प्रिज्म सीमेंट, प्रिज्म जॉनसन, GSG, प्रिज्म RMC, ये सारी कंपनियां ऑन कैंपस रिक्रूटर्स हैं MIT मुजफ्फरपुर की। और MIT मुजफ्फरपुर का जो एवरेज सालाना पैकेज है वो 5.5 लाख रुपीस है। और वहीं बात करें यदि ऑफ कैंपस सिलेक्शन की तो HCL, IBM, TCS, इन्फोसिस, बालाजी, आदित्य बिरला ग्रुप आदि सब कंपनियां हैं जिसमें MITian सेलेक्ट हो रहे हैं। दोस्तों, यहीं से शुरुआत होती है आपके कॉलेज लाइफ की, यानी हॉस्टल लाइफ। MIT फुल्ली फर्निश्ड हॉस्टल वाला एकमात्र ऐसा कॉलेज है जहां 8 हॉस्टल है, 7 बॉयज हॉस्टल और 1 गर्ल्स हॉस्टल। MIT कैंपस में पढ़ाई लिखाई के साथ भक्ति भावना के लिए बाल उद्यान देवालय भी है, जहाँ पे शिव जी की पूजा और आराधना की जाती है।